SIFC की मीटिंग हुई है, वेरी रिच इन सिंबलिज्म कि कंटिन्यूटी है। पिछली PDM गवर्नमेंट में SIFC बनी थी, फिर निगरान हुकूमत आई, आज वो भी SIFC का हिस्सा थी, उनको वज़ीर आज़म ने सराहा भी। तो वो जो एक बात हो रही थी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो आज नज़र तो आई। बट आज हाईलाइट क्या थी SIFC मीटिंग की? हाईलाइट क्या थी आज? हाँ, बहुत शुक्रिया फाद साहब। देखिए, ये बड़ा एक अच्छा, आज जिस तरह एक ट्रांजिशन होती है ना जी, तो ये ट्रांजिशन टुक प्लेस, और साबिक जो केयर टेकर हुकूमत थी उसमें जो वजीर आजम थे, वज़रा थे, उन्होंने अपनी अपनी इनिशिएटिव पे ब्रीफ किया। और मैं ये समझता हूँ कि काफी प्रोग्रेस हुई है कि SIFC की बुनियाद हमारी गवर्नमेंट में रखी गई थी, और उसमें जो एरियाज आइडेंटिफाई किए गए थे जिसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, IT मौजूद है और दीगर शोबे मौजूद हैं, टूरिज्म मौजूद है। तो वो तमाम शोबों के अंदर जो इक़दाम किए जा रहे हैं फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसका एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया गया, वे फॉरवर्ड डिस्कस किया गया, जो आगे जाके फैसले करने हैं वो डिस्कस किए गए, IMF प्रोग्राम डिस्कस हुआ। मगर हमारी जो हाईलाइट्स हैं, जो वजीर आजम साहब बड़ी संजीदगी से जिन चीजों पे गौर करें, वो 3 है। नंबर 1, FBR की रिस्ट्रक्चरिंग है। जो टैक्स के सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं और हर साल कई 100 अरब रुपए की लीकेज होती है, उसको कवर करने के लिए FBR की डिजिटाइजेशन है, वो शुरू कर दी गई है और उसको तेजी से आगे ले जाया जा रहा है। और अगले माह इंशाल्लाह ताला वो मुआहदा भी साइन हो जाएगा जो FBR कर रही है डिजिटाइज करने के लिए टैक्स के सिस्टम को। दूसरा, जो निजकारी के हवाले से मामलात हैं, PIA की प्राइवेटाइजेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो हमारी कोशिश होगी कि अगले 1.5-2 माह के अंदर टेंडर जब फ्लोट होते हैं तो इस मामले को तेजी से आगे ले जाया जाए और PI की प्राइवेटाइजेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स को कट करना है, जो गैर जरूरी शाहाना अखराजात हैं उनको कम करना है। तो आज ये इन इक़दामात पे भी बात हुई, मगर एक प्रोग्रेस रिव्यू भी था कि जो जो मामलात IT की फील्ड में जो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, और IT की फील्ड में हमने जो पिछले 6-7 माह के अंदर जो चीजें अचीव की हैं, और ये पेपैल की फैसिलिटी हो, उसको आसान बनाया गया है। और जो बाकी फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चर की, माइनिंग की, सूबों के साथ बैठ के बात है, सूबों को ये भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है कई 100 अरब का, उस पे जो क्रैकडाउन होना है, उसमें सूबों के साथ हमारी एक कोऑर्डिनेशन हो। और चारों सूबों ने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ऑल इनकम्पसिंग अप्रोच थी, एक बड़ी जामिया कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई है, और आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक फैसले किए जाएंगे उससे स्टेबिलिटी भी आएगी। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इस मुल्क के आम आदमी के मसाइल हल होंगे, और अशराफिया जो है, जो एलीट क्लास है या एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं, उसका मसला कि टैक्स कम देना है, आमदन ज्यादा है, बोझ बनना है गरीब आदमी पे, तो उनको ज्यादा टैक्स किया जाएगा ताकि वो कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमी में, क्योंकि वो इकोनॉमी से लेते बहुत कुछ हैं और देते बहुत कम है। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, एक दो चीज़ों पे ज़रा आपसे, ये जो बिजली और गैस की चोरी का जो मामला है, टैक्सेशन का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और मैं थोड़ा सा इसमें मजीद आपसे फॉलोअप क्वेश्चन करना चाहूँगा। लेकिन पहले तो ज़रा मुझे बताएं कि आज अली अमीन गंडापुर साहब भी मीटिंग में मौजूद थे, उनकी फ़ोटो भी हमने देखी है। कल वो मरीम नवाज साहिबा पे गरज बरस रहे थे, आज उनके साथ फ़ोटो में कंधे से कंधा मिला के वो सारे चीफ मिनिस्टर साथ खड़े थे। तो क्या, कैसा उनका रवैया कैसा था, किस तरह का उनकी पार्टिसिपेशन थी, और वो तमाम तर जो बाहर वो जो बातें कर रहे थे, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म पे, इस माहौल पे कितना को मुस्बत या पॉजिटिव रोल था उनका? SIFC में जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बात की, धीमी आवाज में बड़ी पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि मेरे सूबे की हुकूमत, मेरा सूबा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने सूबे के वसाइल की भी बात की कि हमें ड्यू शेयर मिलना चाहिए, मगर उसके साथ साथ उनका एम्फेसिस ये था कि SIFC की जो इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पूरी तरह ताउन भी करेगी और इसके साथ खड़ी है और इसको आगे लेके जाएगी। एंड दिस वाज म्यूजिक टू माय ईयर्स, और बड़े अच्छे लहजे में उन्होंने ये बात की, और उन्होंने पूरा मुस्बत अंदाज में SIFC की भरपूर हिमायत की और ताउन की यकीन दहानी कराई। देखिए, बतौर पॉलिटिकल वर्कर ना, मैं समझता हूँ उन पे खासा प्रेशर है कि जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं तो वो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की तरह अपनी राय का इजहार करते हैं और एक चीफ मिनिस्टर की तरह सोचते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह।
मगर जब वो खान साहब से जेल में मुलाकात करने जाते हैं तो उनको डांट डपट होती है कि तुमने शहबाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर क्यों खिंचाई, तुम मिलने क्यों गए। तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो वो सियासी बात करते हैं उनको परहेज करना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक हमारी ना सिर्फ एक खातून लीडर हैं, हमारी वजीर आला हैं, मेरी सीनियर नायब सदर हैं, मेरी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। उनके बारे में बात करते हुए उनको एहतियात करनी चाहिए। और उनकी लेकिन काउंटर ये पार्ट है, वजीर आला है हाँ, वो भी। लेकिन सो मगर दैट वो मीन्स कि सियासी कोई उन्होंने पॉइंट्स बोलने उस तरह की के कोई सियासी बात नहीं की। सियासी बात कोई नहीं की। सियासी बात वो करते हैं अपने एक इलेक्ट्रेट को खुश करने के लिए, अपने लीडर को खुश करने के लिए और एक तासर देने के लिए कि नहीं मैं तो सिस्टम के साथ नहीं हूं। बट चले वो उनके सियासी बयानात हैं जिसपे उसको एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये जो आज मगर तस्वीर ऐसी खिंची कोई है बात इनकी फिर नहीं। खिंचाई होगी आज, इस तस्वीर के बाद तो मुझे फिर लगता है खिंचाई कि होगी। सच्चाई होगी। उन्होंने कहा जाएगा कि तुम क्या करने गए थे। बट मैं उनको देखें, मैं बड़ी मुस्बत बात उन्होंने आज की और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक अच्छा शगन है इस मुल्क के लिए। और ये जो कोऑर्डिनेशन है वफाक की इकाइयों के साथ ये रहनी चाहिए। ये इस मुल्क के अवाम का मसला है और ये सियासत से बालातर है। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तमाम हमारी जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप बैठी थी बशमूल आर्मी चीफ, उन सबसे बड़े एक अच्छे माहौल में उनसे भी उन्होंने हाथ मिलाया होगा, गपशप की होगी, बातचीत की होगी, आई एम श्योर। नहीं, वो मैंने ऐसी कोई बात देखी नहीं, ना विटनेस की। मैंने ये जरूर विटनेस किया कि उन्होंने जब एसआईएफसी को एड्रेस किया पूरे फोरम को, और उसमें तमाम लोग जिनका आपने नाम लिया सारे मौजूद थे, बड़े मुस्बत अंदाज में, बड़े खुशगवार अंदाज में, और बाकायदा जो एक यकीन दहानी होती है ताउन की और सिस्टम के साथ खड़े होने की और एसआईएफसी को आगे ले जाने की, वो उन्होंने भरपूर हिमायत और यकीन दहानी उन्होंने कराई है वहां पे। अच्छा अता तार साहब, जो सबसे मुश्किल काम जो मुझे लग रहा है, जो जो एजेंडा भी प्राइम मिनिस्टर ने सामने रखा है, और मैं और बतूल अब यही बात कर रहे थे कि कौन नहीं चाहेगा कि ये तमाम काम हो। पाकिस्तान को ज़रूरत है इन तमाम इकदामात की, लेकिन जहाँ पे टैक्स की बात आती है और उन सेक्टर्स को टैक्स करना जो कि टैक्स नेट में या तो है नहीं या हैं लेकिन टैक्स देते नहीं है, खुसूसन जो होल हैं, रिटेलर हैं, आईएमएफ भी जिक्र कर चुका है, इन पे कैसे लगाएंगे टैक्स? क्योंकि ये तो पहले भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहले भी कई बार ये नियत बांधी गई लेकिन फिर हो नहीं पाता जब रेजिस्टेंस आती है। तो हाउ विल थिंग्स बी डिफरेंट दिस टाइम? देखिए, एक तो पिछली दफा एक इत्तेहादी हुकूमत थी 16 माह की, 16 माह का मैंडेट था और नो कॉन्फिडेंस के बाद वो मार्जे वजूद में आई थी। मैं ये समझता हूँ कि इस दफा एक फ्रेश मैंडेट है, 5 साल का मैंडेट है और का पूरा रिजॉल्व है। और वो मैं समझता हूँ पिछली दफा की बनिस्बत ऑब्वियसली एक बड़ी गवर्नमेंट को लेके चल रहे थे, इस दफा एक छोटी काबीना को लेके चल रहे हैं। तो उस फैसला साजी में अनडॉक्यूमेंटेड या ब्लैक इकोनॉमी का भी इशू है, उसको भी रिजॉल्व करना है। और इस दफा उन्होंने एक्सपर्ट्स की जो खिदमात ली हैं और जिस तरीके से वो बड़े क्विक फैसले कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम मंजिल तक पहुंचेंगे और बहुत जल्द आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड नजर आएगी। अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अहम, अभी तक का सबसे डिफिकल्ट और दबंग फैसला अगर कोई होना है तो वो कौन सा है और वो कब हमें सुनने को मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो जो रिजॉल्व की बात हो रही है, नीयत की बात हो रही है, एक्शन कब शुरू होना है? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि एफबीआर के जो अफसरान हैं, वो कस्टम्स के हों, वो इनकम टैक्स के हों, अच्छे अफसरान को अपलॉड किया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा। और जो ब्लैक शीप हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन होगा और उनको एक जजा सजा के निजाम के तहत कुछ को जजा मिलेगी, कुछ को सजा मिलेगी। इसी तरह जो गुड टैक्स पेयर है उसको बुला के रिवॉर्ड किया जाएगा, जो टैक्स एवेडर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी गैस थेफ्ट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो लोग करते हैं।